महंगाई का महंगाई का कारण मुफ्त में खाने वाले नहीं है साहब। महंगाई का कारण है पैसे दबाकर बैठते हैं लोग, इन्वेस्ट नहीं करते। जिनके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो जाता है, जमीन जायदाद की सोचता है। बेमेहनत का पैसा बह रहा है साहब। लोग फ़ायदा उठाते हैं मामूली लोगों का। ये लोग बेसहारा है साहब। ऐसी कितनी ही नौजवान मिल जाएंगे आपको जो करना तो चाहते हैं कुछ, पर उनको कोई मामूली सी नौकरी तक नहीं मिलती। वे लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं जब मुफ्त का खाते हैं, अपने माँ बाप से पैसे मांगते हैं। पढ़े लिखे की बात करते हो आप घनश्याम बाबू। पढ़ने लिखने की बात छोड़ो साहब। सही तरह के लेक्चरार कॉलेज में, टीचर स्कूल में नहीं मिलते। ठीक से पढ़ाई नहीं होती लोगों की। बच्चों की फीस भरते हैं, पर उन्हें सामने से अच्छे से सिखाने वाले कोई नहीं मिलते हैं साहब। ये बैजू चल पड़ा है, वेदांतु चल पड़ा है। क्या साहब, भारत में ऐसे अमीरों की कमी है कि ऐसे बैजू जैसे क्लासेस टीवी और इंटरनेट पे मुफ्त में नहीं दे सकते साहब। हमारी शिक्षा प्रणाली में स्कूल जाना ज़रूरी हो तो फिर स्कूल में फीस भरने के पैसे तो है नहीं। अगर बगैर स्कूल गए बच्चे परीक्षा दे सके तो बहुत बढ़िया बात होती। शिक्षा शक के दायरे में आ गई है साहब। आप थोड़ा सड़कों पर चलकर चले जाओ, थोड़ा गांव में घूम कर आओ, आपको लाचारी का पता चलेगा। यह देश बहुत कुछ कर सकता है, पर करने वाले चुपचाप बैठे हैं। भाजपा कुछ नहीं कर सकेगी, न कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर सकेगी। किसे फुर्सत है साहब? कोई दूरबीन लगाकर या खुर्दबीन लगाकर कुछ देखना ही नहीं चाहता। गंदगी से डरते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं तो दहशत में आ जाते हैं साहब। पैसे कमाने का ढंग यूं हो गया है कि लोग कमाने का एक ही जरिया जानते हैं। बेवकूफ़ बनाओ लोगों को। मामूली चाय वाला, वह फूल की बेनी बनाने वाली, बनाकर बेचने वाले, वह सब्जी के ठेले वाले, बड़े मेहनती लोग हैं जो है वही बेवकूफ़ नहीं बनाते, पर बनते हैं बेवकूफ़। ज़मीन की कीमत आप तो जानते हो घनश्याम बाबू। सिर्फ 3 साल में कोविड-19 के बाद ज़मीन के दाम आसमान को छूने लगे हैं। कहाँ से इतना पैसा आ गया? लोग मामूली से एक ढेला तक नहीं खरीद सकते और लोग एकड़ों की ज़मीन खरीद रहे हैं, वह भी करोड़ों के दाम पर। तो आप जानिए कि स्कूल कहाँ बनेंगे, पूछिए कारखाने कहाँ लगेंगे। शहर हैदराबाद दक्षिण और पश्चिम वाला जाओगे तो लगेगा कि कहाँ आ गए। बेढंग की तरक्की है साहब। हम इस शहर में पले बड़े, हम इस शहर को नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचानते साहब। घनश्याम साहब,
देश में कमाने वाले कम है, ये बात सही है, और यह सब जो है बेईमानी कमाने वाले बेईमानी कमाते हैं। बेईमानी का कमाने वाले देश के ऊपर बड़ा बोझ है साहब। आपको हमारी भाषा कम्युनिस्टों जैसी लगेगी, हम कम्युनिस्ट नहीं है साहब। जैसे आम लोग का दिल जलता है, हमारा भी जलता है। सही वाले एडवोकेट को काम नहीं मिलता साहब। लोग पूछते हैं, जानते हो क्या किसी को? जैसे कि हमारा दिमाग मर गया हो। कठपुतलियों का खेल चलता है यहाँ पर। न्याय का बाजार है साहब। उंगलियों पर नचाते हैं इंसाफ को यहाँ पर। महंगाई बढ़ने से डर नहीं लगता साहब, भूखे रहने से डर नहीं लगता। ये जो हंस हंस कर देश को लूटते हैं ना, उन पर वार करने का मन होता है। कौन सी बातें लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, पता नहीं। नाजायज में दिलचस्पी ज़्यादा और जायज़ को ठुकराते हैं। क्यों साहब? देश में आए दिन मंदिर कहीं छिपा है मस्जिद के अंदर, या फिर हनुमान चालीसा नहीं गाने देते। दोनों तरफ से ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती है। क्यों नहीं कहते कि एक बढ़िया सा स्कूल बन जाए, बढ़िया से मैदान बन जाएं खेल कूद के लिए, बढ़िया सी शिक्षा टीवी और इंटरनेट पर मुफ्त में दी जाए। कह दो 10वीं तक स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना कहीं अस्पताल बने, क्यों ना हुनर के बढ़ावे के केंद्र बने। लाचार होकर गरीब के माँ बाप बड़ी उम्मीदों से कॉलेज भेजते हैं बच्चों को, तो वहाँ प्रोफेसर गायब। छोटी छोटी बातों पर रिश्वतखोरी। देश में कमाने वाले कम हैं। बड़ा जोक है साहब, मुफ्त में खाते हैं। साहब थोड़ा दान धर्म करो, पता चले तो बीमार होने से डरते हैं प्राइवेट अस्पताल का बिल, और लोग बगैर इलाज कराए सरकारी अस्पताल से जिंदा होकर भाग आते हैं। भीगी दीवारें, बुखारी हवा, कचरे वाला फर्श, नरस भी बड़ी अजीब। वहाँ सेवा के लिए नहीं पर कुछ अतिरिक्त कमाने के लिए आते हैं डॉक्टर और स्टाफ। महंगाई पर मत रोइए साहब, यह जो लालच की बाढ़ आई है उसमें आम आदमी सांस भी नहीं लेता। डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है। आधे पेट खाते हैं सब, आधा पेट खाते हैं सब। मुफ्त का नहीं, मेहनत का खाते हैं साहब, मेहनत का खाते हैं।